बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे और पेपर की भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। आज 26 मई 2022 को फ़ेडरल बोर्ड की तरफ से एक कचहरी की गई, एक मीटिंग की गई जिसमें दो अहम ऐलानात किए गए। इन ऐलानात को पूरे गौर और तवज्जो से सुनिएगा और उसके लिए पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा। जो पहला ऐलान किया गया है वो ये किया गया है कि आपने MCQs जो उनका MCQs जो हैं उनका सलूशन आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको शीट पहले दे दी जाएगी और आपने उस शीट के सबसे आखिरी वाले सफ़े पे अपने MCQs ऊपर रफ़ वर्क लिखकर सॉल्व करने हैं। फ़िज़िक्स में भी दे दी गई थी आपको, इस तरह मैथ में भी, और हो सकता है केमिस्ट्री में भी आपको शीट पहले दे दी जाए। तो आपने लास्ट पेज पे MCQs ऊपर रफ़ वर्क करके आपने MCQs अपने सॉल्व करने हैं। याद रखिएगा, ये पहला अहम ऐलान किया गया। दूसरा अहम ऐलान ये किया गया कि कोई बच्चा अपने MCQs ब्लैक पेन से सॉल्व ना करे। दूसरा अहम ऐलान कि कोई भी बच्चा अपने MCQs ब्लैक पेन से सॉल्व ना करे, वरना कंप्यूटर उनके ब्लैक पेन वाले MCQs नहीं पिक करेगा, इसलिए उनके मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बोर्ड वालों पर रहम आ जाए, वो किसी ना किसी तरह इसका भी सलूशन ढूंढ लें। लेकिन अब किस पेन से मार्क किया जाए वो मैं आपको अभी बताती हूँ, और वो है ब्लू पेन। जी हाँ, बोर्ड वालों ने कहा है कि कोई बच्चा MCQs का सलूशन ब्लैक पेन से ना करे बल्कि ब्लू पेन से मार्क करे, उसको शेड भरे, उसमें रंग करे। दूसरा अहम ऐलान फेडरल बोर्ड की तरफ से कि आने वाले पेपर्स में या जो बच्चे पेपर कर रहे हैं वो अपने MCQs ब्लू पेन से मार्क करें ताकि कंप्यूटर उनके MCQs पिक कर सके। उम्मीद है आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी और आप आने वाले पेपर्स में अपने MCQs ब्लैक की बजाय ब्लू पेन से इस्तेमाल करने। सिर्फ ये बेटा MCQs की बात है, बाकी आप पेपर में ब्लैक पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ब्लू पेन इस्तेमाल करें। लेकिन कोशिश करें बाकी पेपर्स में भी हेडिंग ब्लू मार्कर से दें और पॉइंटर ब्लू से आप सॉल्व करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको पूरे नंबर देगा। आमीन सुम्मा आमीन।